जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है आलोक और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स इंडिया 13। दोस्तों, ये है दिल्ली के प्रहलादपुर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का नज़ारा। यहाँ आप देख सकते हैं कि हर तरह की स्पोर्ट्स ट्रेनिंग दी जाती है। बहुत सारे बच्चे यहाँ डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते हैं। दोस्तों, 10 अगस्त को प्रहलादपुर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 5 लाख की लागत वाले आरओ प्लांट्स का उद्घाटन किया गया। इस आरओ प्लांट को यहाँ टाटा पावर द्वारा इंस्टॉल किया गया है ताकि खिलाड़ियों को शुद्ध और ठंडा पानी हर वक्त मौजूद रहे। इस अवसर पर डीडी स्पोर्ट्स दिल्ली श्री एस सुनील, सीईओ टाटा पावर श्री गजानन एस काले और एसडीएम मयूर विहार श्री संजय कुमार अवस्था मौजूद रहे। दोस्तों, देखते हैं इस प्रोग्राम की कुछ झलकियां और साथ ही हम बात करते हैं यहाँ पे आए हुए बच्चों से और विशिष्ट अतिथियों से। हमारे राजेश बहल जी, हम उनका भी नंदन अभिनंदन करते हैं। चीफ ऑपरेशन है जो आप यहाँ पे। भरत छाबड़ा जी, आपने जितनी तारीफ करे कम है। 3-4 दिन से बहुत मेहनत कर रहे हैं आप इस प्रोग्राम के लिए, आपका भी नंदन अभिनंदन है सर। जितेंद्र भैया जी सर्कल हेड हमारे बीच में बैठे हैं, आपका भी सर बहुत नंदन अभिनंदन है। तो हमारे बीच में जितने मेरे गाँव के बुजुर्ग आए हैं, हो सकता मैं नाम ना ले पाऊँ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत छोटे नोटिस पे सर, सीओ साहब, बहुत छोटे नोटिस पे सर मेरा गांव मेरे कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। बेटे की तरह कंधे पे हाथ रख के काम करते हैं, भाई मुकेश काम कर, हम तेरे साथ खड़े हैं। और ये आशीर्वाद आपका रहा तो सर मैं इस गांव की प्रहलादपुर की मिट्टी को मैं कहता हूँ, नमन झुका के कहता हूँ, इस गाँव के नगर खेड़े को कोई कमी नहीं आने दूंगा। अगर आपका कोऑपरेशन रहेगा तो उसके लिए मैं कोई कमी नहीं आने दूंगा। सबको प्रणाम। गजानन काले साहब, राजेश बहल जी, भारत छाबड़ा जी, जितेंद्र दैया जी, धीरज नरवाल जी, मनीषा वाधवा जी, विनय कुमार जी, मनीष यादव जी और गांव से आए सारे मेरे सीनियर, मेरे बुजुर्ग, आप लोगों का आशीर्वाद हमारे पर बना रहे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि हमारे कॉम्प्लेक्स साहब ने कहा था कि जल का दान जो होता है, किसी प्यासे को पानी पिलाया जाए, सबसे बड़ा पुण्य का काम माना जाता है। तो आज का जो फंक्शन हम बेसिक जो हमारा फंक्शन है आज का, दैट इज द सेटअप ऑफ आरओ प्लांट एट द स्टेडियम बाय द PPTDL। तो उनका मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये जो उन्होंने पुण्य का काम किया है, महापुण्य का काम किया, पुण्य नहीं महापुण्य का काम किया है। ये हमारे स्पोर्ट्स पर्सन जो बच्चे यहाँ पे आते हैं उनके लिए बहुत ही ज़रूरी फैसिलिटी है जो उन्होंने प्रोवाइड करी है। थैंक यू फॉर दैट। मंच पर उपस्थित हमारे सीओ काले साहब, सुनील जी, संजय जी, भरत जी और गांव के प्रधान एंड दैया जी एंड मेरे प्यारे साथियों, आज का दिन काफ़ी ऐसा यहाँ पर देखा मैंने कि पहलवान लोग कितनी मेहनत करके अपना वेट लिफ्टिंग करते हैं। मैं देख रहा था जब स्टेज पे आए सब पसीने से ड्रेंच थे, तो इस पसीने को ड्रेंच को कवर अप हाइड्रेट करने के लिए हमने आरओ प्लांट लगाया आपके लिए। तो इसके लिए इसी
इसी सोच से हमारे सीईओ सर आगे बढ़े और कि गांव के हमारे लोगों को, हमें एथलीट्स को या वेट लिफ्टर्स को आगे बढ़ाना है। और संजय जी ने जैसे कहा कि 8 मेडल ओलंपिक्स में आए और 8 17 साल से आए, तो मैं तो ये उम्मीद करूंगा कि हमारा अगले जो 2028 का ओलंपिक है उसमें 16 मेडल प्रहलादपुर के पहलवान सर बैठे हैं, मुझे भी एनर्जी मिल रही है इनकी मुस्कान देखकर कि ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है। साहब थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए, बड़ा अच्छा लगता है। हमारे आज के प्रोग्राम के मुख्य अतिथि श्री गजानन एस काले जी, हमारे दिल्ली डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स के सुनील जी, विशेष अतिथि गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पे संजय जी, हमारे गांव के प्रधान, सरपंच लोग और सभी दूसरे देहात के आए हुए बड़े बड़े सभी लोगों को बहुत बहुत प्रणाम। मुकेश बस जी ने बहुत प्यार से, दिल से इस प्रोग्राम को तैयार किया है और जिस पैशन से ये काम कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि जैसे भी बैस साहब ने कहा कि 2028 का ओलंपिक और बीच में अगर कॉमनवेल्थ दूसरा आता है तो यहाँ के प्रहलादपुर का अलग से विशेष नाम होगा। हमारी सभी बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं। और अब जो ये सारा कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है और जिसलिए हम यहाँ सब एकत्रित हैं, उस कार्यक्रम के जो मुख्य किरदार हैं, उसके जो मुख्य आकर्षण हैं, हमारे मुख्य अतिथि जी, उनका काम ऐसा है कि मेरे ख्याल उसको कहने की बजाय समझने की ज़्यादा आवश्यकता है, वो स्वयं ही दिख जाएगा। यहाँ पर इतने 650 बच्चे लगभग जो है डेली प्रैक्टिस करते हैं, जिनमें नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ी भी हैं और उसके अलावा टूर्नामेंट में और भी ज़्यादा खिलाड़ी यहाँ बढ़ जाते हैं। तो उस समय थोड़ी सी जो समस्या रहती है, जिसके लिए हमारे इंचार्ज सर भी चिंतित रहते हैं, उस समस्या का समाधान आपने किया है और आप बहुत ही उपयुक्त व्यक्ति इस समस्या के समाधान के लिए हमारे सामने आए हैं। तो कुछ 2 पंक्तियां हैं जो मुझे लगता है कि अगर सर को सूट करती हैं तो आप सबकी तालियां चाहूंगा कि वो चांद है तो अक्स भी पानी में आएगा। अक्स मतलब प्रतिबिंब जो छाया पड़ती है, कि वो चांद है तो अक्स भी पानी में आएगा और किरदार खुद उभर कर कहानी में आएगा। तो इस कहानी के जो मुख्य किरदार हैं उनको मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो कृपया आए और अपने मार्गदर्शन के द्वारा, अपने आशीर्वचनों के द्वारा इन खिलाड़ियों को उत्साहित करें और आगे भी उनसे हमें इसी प्रकार की उम्मीद रहेगी। सर गजानन जी, थैंक यू। सबको नमस्कार। सबसे पहले बताओ, बहुत अच्छा आप होस्ट करते हैं, इन कॉन्ग्रेचुलेशन। यहाँ उपस्थित डिप्टी डायरेक्टर श्री सुनील जी, एसडीएम साहब संजय जी, यहाँ उपस्थित हमारी टाटा पावर की टीम, गांव के प्रधान जी, सरपंच जी, यहाँ उपस्थित सभी बुजुर्ग, सभी खिलाड़ी जो है स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के सभी पदाधिकारी, मुकेश जी, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज का ये जो प्रोग्राम आप लोग यहाँ देख रहे हैं, 101वां आरओ प्लांट हम दिल्ली में लगा रहे हैं, पहले 100 लगा चुके हैं। ये 101वां आरओ प्लांट हम यहाँ पर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में लगाए हैं और आज इस तरह का खिलाड़ियों का जो प्रदर्शन है, वेट लिफ्टिंग का प्रदर्शन, युवाओं से लेकर बच्चों तक का प्रदर्शन देख के मुझे इस बात की संतुष्टि हुई है कि हमने सही जगह पर अपना इन्वेस्टमेंट किया है बच्चों के लिए। इस तरह का जो बच्चों का प्रदर्शन है, मुझे पूरी उम्मीद है, जैसे सुनील जी ने, संजय जी ने कहा है कि यहाँ के बच्चे हमारे देश का नाम जरूर रोशन करेंगे। नमस्कार, मैं गजानन काले, CEO टीपी डिडेल। आज यहाँ पर हमने स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स प्रहलादपुर में एक 500 लीटर पर आवर की कैपेसिटी का आरओ प्लांट इंस्टॉल किया है, ताकि यहाँ कर जो 600-700 खिलाड़ी हैं यहाँ पर, जो यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं, आप पीछे मैदान देख रहे हैं, यहाँ से 600 से 700 रेस्लर्स हैं, वेट लिफ्टर्स है, प्लस डिफरेंट एथलीट्स हैं। यहाँ पर 600 से 700 प्लेयर्स यहाँ पर डेली प्रैक्टिस करते हैं। उनके लिए हमने एक 500 लीटर पर आवर कैपेसिटी का एक आरओ प्लांट लगाया है, ताकि उनको क्लीन और ड्रिंकेबल वाटर मिल सके हैं। इस CSR प्रोग्राम के तहत TPDDL और भी काफ़ी काम यहाँ पर विलेज एरिया में पर्टिकुलरली कर रहा है।
जैसे कि अभी तक हमने 23 वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर यहाँ पर बनाए हैं ताकि यहाँ के महिलाओं को हम सशक्त बना सकें, ताकि वो अपने पैरों पे खड़ा होकर कुछ ना कुछ अपना एक रोजगार निर्माण कर सके। इसके लिए हम उनको ब्यूटी पार्लर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, इसके अलावा स्टिचिंग की क्लासेस, इसके अलावा उनको सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग्स, डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम देते हैं ताकि वो अपने आप में ही एक नया रोजगार शुरू कर सके, अपने पैरों पे खड़ा हो सके। इसके अलावा बच्चों को भी हम यहाँ पर काफ़ी करियर ग्रोथ से रिलेटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी हम कराते हैं। अभी रिसेंटली हमने एक 45 के 2 बैचेस स्टार्ट किए थे, जिसमें हमने इंजीनियरिंग और मेडिकल की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारियाँ करवाई थी बच्चों को। और मुझे ये बताते हुए बड़ा हर्ष होता है कि 90 में से 37 बच्चों को अच्छे मेडिकल कॉलेज में और इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला मिला है। इस तरह के डिफरेंट प्रोग्राम्स हम यहाँ पर CSR एक्टिविटी के अंदर कराते हैं। एक मेडिकल की सुविधा भी हम स्पेशली 6 मेडिकल वैन्स, मोबाइल मेडिकल वैन्स हम चलाते हैं, जिसमें करीब साल में 1.5 लाख लोगों को हम मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध कराते हैं, जिसमें करीब बाहरी दिल्ली के हमारे 60 विलेजेस कवर कर रखे हैं। इस तरह के डिफरेंट प्रोग्राम्स हम चलाते हैं। मैं सब लोगों से यह भी गुजारिश करूँगा कि जिस तरह से हम ये CSR एक्टिविटी करते हैं, उस तरह से देश के लिए जिस ग्रीन एनर्जी की जो ज़रूरत है, उसके तहत अगर आप रूफटॉप सोलर अपने यहाँ गांव में लगा सके, हर घर पर ऊपर, आप जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं या दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से भी ये सब लोगों को गुजारिश की जा रही है कि सोलर रूफटॉप को अपने घर पर ज़रूर लगाए, ताकि आपकी बिजली कंजम्पशन भी कम हो जाएगी, आपका चार्जेस भी कम रहेंगे, तथा दिल्ली गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आपको सब्सिडी भी मिलेगी। तो इस तरह के एक आप देश के लिए कुछ काम करोगे, एक ग्रीन एनर्जी की तरफ आप कुछ काम करोगे। मैं सब लोगों से यही दरख्वास्त करूंगा, अगर आप रूफटॉप सोलर के लिए अपने घर पर लगाना चाहते हैं तो ज़रूर टाटा TPDDL के साथ संपर्क करें। हम आपके लिए इसके लिए काफ़ी हम सहयोग कर सकते हैं। धन्यवाद। मैं संजय कुमार अम्बस्टा, SDM मयूर विहार, प्रीवियसली डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। आज इस प्रहलादपुर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स, जो दिल्ली सरकार का एक खूबसूरत स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है, जहाँ पर मल्टीपल गेम्स के लिए हम बच्चों को ट्रेन करते हैं, जिससे वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे हमारे लिए मेडल्स ला करके हमारा गौरव बढ़ाएं। आज TPDDL ने एक अपनी CSR इनिशिएटिव में RO प्लांट उन्होंने डोनेट किया है, जिसकी कैपेसिटी 500 लीटर पर आवर की है। मैं TPDDL का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी को मदद कर रहा है, सरकार के साथ साथ आ रहा है। गांव के बच्चे जो यहाँ पे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग लेते हैं, उनको शुद्ध पानी मिलेगी, और TPDDL का बहुत बहुत धन्यवाद है। सरकार बहुत सारी इनिशिएटिव ले रही है और इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग डेवलप कर रहे हैं। अब हमारे साथ प्राइवेट सेक्टर भी है। मैं जो यहाँ पे नेबरहुड में लोग निवासी हैं, वो अपने बच्चों को यहाँ भेजते हैं ट्रेनिंग के लिए, तो मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि वो अपने बच्चों को स्पोर्ट्समैन बनाने के लिए तत्पर रहें, और एक सम्मिलित एक टीम प्रयास से हम देश का नाम गौरव कर सकते हैं और देश को स्पोर्ट्स की एक नई ऊंचाई तक लेके जा सकते हैं। अंत में इस पूरे कार्यक्रम को यहाँ के इंचार्ज श्री मुकेश वत्स जी ने संचालित किया, इनिशिएटिव लिया, और वो TPDDL को मोटिवेट करके लेके आए, यहाँ के ग्रामवासियों को मोटिवेट करते हैं, उनके बच्चों को के साथ मेहनत करते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम अशोक है और मैं यहाँ प्रहलादपुर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आता हूँ। और यहाँ पे हमें पहले बहुत दिक्कत होती थी, क्योंकि पानी की समस्या यहाँ बहुत थी। आज यहाँ पे एक प्लांट लगवाया गया है, जिससे हमें बहुत ही बेनिफिट हुआ है। आज उसका उद्घाटन था और इसकी वजह से आज हम बहुत ठंडा पानी पीते हैं। मेरा नाम सचिन है, हम प्रहलादपुर कॉम्प्लेक्स में। पहले यहाँ पे प्लांट नहीं था तो बहुत दिक्कत होती थी हमको, पानी के घर से वो बोतल आते थे, ख़त्म हो जाता तो दिक्कत हो जाती थी। अब प्लांट बन गया है तो बढ़िया है, बिल्कुल बढ़िया पानी मिलता है, ठंडा RO का पानी मिलता है। तो यहाँ पहले पानी की जो सुविधा थी वो किस तरह की थी?
मतलब नॉर्मल ग्राउंड वाटर आता था या जो सप्लाई का पानी आता था उस तरह का था यहाँ पे? सप्लाई का पानी आता था, पीने लायक नहीं था, मतलब प्लेयर्स प्रैक्टिस करने के बाद सही से पानी पाते थे। ओके, मतलब कभी मिलता था, मतलब हमेशा अवेलेबिलिटी थी कि कभी मिलता था? प्रैक्टिस के बाद तक खत्म हो जाता, बच्चे इतने थे वो पानी कम था ना तो खत्म हो जाता था उस टाइम। ठीक है, और ठंडा पानी मिलता था उस टाइम? नॉर्मली कभी कभार ही आता था ठंडा। तो अब जो यहाँ पे प्लांट लगा है और वाटर कूलर स्टार्ट हो गया है, तो अभी आपने पानी चेक किया? सर सेटिस्फाई हो?